हानि से उस सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडा खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है। शेष अंडे को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडा खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग, तो 1/3 भाग वह बेच देता है, 1/3 भाग, और शेष तो शेष 1/3 भाग बेच दिया, तो शेष बचा कितना, तो शेष बच रहा है 2/3 शेष बच रहा है। 3 में से 1 को घटा देंगे, शेष हमारा 2/3 आ जाएगा। इसे अनुपात में चेंज कर देंगे तो 1:2 का अनुपात बनेगा, 1:2 का अनुपात बनेगा, 1:2 का अनुपात बनेगा, 1:2 का अनुपात आया। अब कह रहा है कि 1/3 भाग, यानी ये वाला भाग, एक भाग 10% की हानि पर बेच देता है। तो मैंने लिखा एक, चूंकि ये हानि पर बेच रहा है तो -10 कर देंगे। माइनस से दिखलाता है कि यह हानि पर बेच रहा है, ठीक, 10% की हानि बेच रहा है। प्लस कितना परसेंट लाभ पर बेचे, इसलिए मैंने प्लस का साइन लिया है। मान लिया X% लाभ पर बेचे, तो X% लाभ पर बेचे तो X% लाभ पर कौन सा हिस्सा बेच रहा है, दूसरा हिस्सा बेच रहा है, यानी कि 2x X% लाभ पर बेच रहा है, बराबर कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो। तो कुल कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 पर कितने परसेंट का लाभ हो, 15% का लाभ हो, तो 15% का फायदा हो। तो माइनस का यहाँ 10 होगा, प्लस 2x बराबर 15 × 45, 10 को उधर ले जाएंगे 55 हो जाएगा। इसलिए 2x बराबर क्या होगा, 55 हो जाएगा, 2x बराबर 55 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 55/2। इसको यहाँ न लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 55/2। जब 2x बराबर 55 आया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 55/2। इसे कटाने पर आंसर आ जाएगा 27.5%। अतः उसे शेष अंडे को 27.5% के अनुपात में, 27.5% के अनुपात में बेचने पर उसे कुल मिलाकर 15% का फायदा होगा। ये रहा हम लोगों का आंसर, 27.5%, 27.5%। अब आते हैं दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, एक वस्तु को 1080 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है, मान लेते हैं 100 रुपये का लाभ होता है, तो 1 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, 1080 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है, तो मैंने 1 रुपया मान लिया लाभ हुआ, तो 1080 रुपया में बेचने से जितना लाभ हुआ, 1080 रुपया में बेच रहा है तो 100 रुपये का लाभ हुआ। तो अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर दोगुना हानि होती है जब 840 रुपया बेच रहा है, तो 840 रुपया में बेचने से उसे दोगुना हानि होती है। तो इसमें अगर हानि को जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 1080 840 घट जाएगा, ये आकर के 2x और x जुड़ जाएगा 3x। यहाँ पर 240 हो जाएगा, घटा करके आप चेक कर लेंगे, 240 बराबर 3x, तो 3 बार से 80 बार में कट जाएगा। अतः x बराबर हमारे पास 80 आ गया। तो x मैंने माना क्या था कि लाभ हो रहा है, माना x लाभ हो रहा है, तो x हमारा 80 रुपया आ गया, यानी लाभ हमारा 80 रुपया आ गया, लाभ हमारा 80 रुपया आ गया। और क्या बोल रहा है, उसे कितने रुपये में खरीदा गया, तो खरीदा कितने गया में, बेच रहा है कितना में, 1080 रुपया में, 80 रुपया का लाभ ही निकल गया, तो खरीदा कितना में होगा, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य 1080 से 80 रुपया को घटा दीजिए, 1080 से 80 रुपया को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। अतः उसे खरीदा गया होगा 1000 रुपये में। अतः हमारा आंसर होगा 1000, अतः हमारा आंसर होगा 1080 रुपया और 80 रुपया। तो ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 1080 रुपया, 1080 रुपया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग है, ये आंसर है। तो इस तरह से दोनों सवाल को सॉल्व किया गया है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, सवाल को पहले
जब भी मेरे वीडियो को देखिए पहले पॉज करके उस सवाल को अपने से सॉल्व करने का प्रयास